तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में आप सभी का। और ये मेरा देखिए रोशनी बेटा है, अभी गिर गई है तो इस तरह से मुंह बना के बैठी हुई है। हम दारू पीते हैं तेरी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं, एक नया अपडेट आया है आप सभी के लिए। दूसरा इंडिया में एक अपडेट आया है, ठीक है, रेलवे बोर्ड की तरफ से, और वही आप सबसे बताना चाहते हैं। और क्या अपडेट है, ठीक है, ये सब सारी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि दोस्तों एक लेटर के माध्यम से ये बताया गया है कि जो फिरोजपुर डिवीज़न है, दिल्ली जोन में आता है, ठीक है। फिरोजपुर डिवीज़न को डिवाइड करके जम्मू डिवीज़न एक और नया डिवीज़न बना दिया, ठीक है। कम से कम 1.5-2 साल होने वाला है। पहले फिरोजपुर डिवीज़न था और उसी को बांट के एक और नया डिवीज़न बना दिया गया है, जम्मू डिवीज़न। तो उसमें ऑप्शन ये दिया गया है कि जो भी कर्मचारी ऑल इंडिया में कहीं भी कार्यरत हैं, अगर इधर जम्मू डिवीज़न में आप आना चाहते हैं तो HRMS में आप अप्लाई करिए। ट्रांसफ़र का अप्लाई करने के बाद फिर आपका बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो भाई दिल्ली साइड के हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, अगर इतना दूर में है, अगर जम्मू डिवीज़न में चाहे दिल्ली के आसपास जाना चाहते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है एक लेटर के माध्यम से। वो लेटर मैं आप सबको दिखा देता हूँ। उसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया में कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और इधर 5-6 साल पहले जो मेरा सोलापुर डिवीज़न है, सोलापुर डिवीज़न में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। सोलापुर डिवीज़न में पहले आगे मनमाड़ साइड तक डाउन जो है उधर सोलापुर ही डिवीज़न में आता था, लेकिन इधर लगभग 3-4-5 साल हो गया है तो उसको भी डिवाइड करके अब पूना डिवीज़न बना दिया गया, ठीक है। पहले पूना डिवीज़न नहीं था, पूना डिवीज़न था लेकिन एरिया थी, डिवीज़न बटा हुआ नहीं था। जो एरिया है उसको बांट दिया गया, डिवीज़न ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। और ये जो फिरोजपुर डिवीज़न है पहले से था, और जो जम्मू डिवीज़न है वो नया डिवीज़न बनाया गया, ठीक है। और तो जो जम्मू डिवीज़न नया बनाया गया तो उसमें कर्मचारी का शॉर्टेज था। जितने भी रेलवे में स्टाफ हैं, डिपार्टमेंट है, सभी के लिए जम्मू डिवीज़न में होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ऑप्शन दिया गया था कि जो भी इच्छुक कर्मचारी है ऑल इंडिया में कहीं भी अगर जम्मू डिवीज़न में आना चाहते हैं तो आप HRMS के थ्रू ट्रांसफ़र लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आपका बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरा सोलापुर डिवीज़न था, ऑलरेडी पहले से सोलापुर डिवीज़न था और पुणे डिवीज़न भी था, लेकिन एरिया जो था, जैसे एरिया जो बाउंड्री रहता है वो कुछ ज़्यादा सोलापुर डिवीज़न का कुछ ज़्यादा दूर तक एरिया बटा हुआ था। तो उसी वजह से जो जोन है, मुंबई जोन है, उसको वहाँ पे बताया गया कि जो पुणे डिवीज़न है उसमें कम एरिया था, तो वो दोनों में डिवाइड कर दिया गया। पहले डाउन नहीं था पुणे में, तो डाउन को उसमें मिला दिया गया। और इधर जो इधर है, क्या बोलते हैं, इधर जो नागपुर साइड में है तो उसको नागपुर साइड में, सोलापुर को नागपुर साइड में भेज दिया गया, और जो पूना डिवीज़न है उसको डाउन साइड में दे दिया गया। तो उसमें भी ऑप्शन दिया गया था कि जो भी कर्मचारी इच्छुक है वो पूना डिवीज़न में आ सकता है, और जो पूना वाला है जो सोलापुर डिवीज़न में जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शनली सभी को बताया गया था, और एक लेटर भी जारी किया गया था कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर हैं तो आप इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिवीज़न बाय डिवीज़न अगर बंटवारा होता है, चाहे एरिया का बंटवारा होता है, तो उस दौरान कर्मचारी को ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस डिवीज़न में काम करना चाहते हैं, किधर आप रहना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर सोलापुर डिवीज़न में है
तो पुणे डिवीज़न में हो गया तो उसको ऑप्शन नहीं दिया जाता। ऐसा ऑप्शन सभी कर्मचारी को दिया जाता है। जब एरिया का बंटवारा हुआ था तो जो सोलापुर डिवीज़न में कुछ एरिया था और वो जो पुणे डिवीज़न में चला गया तो कर्मचारी को ऑप्शन दिया गया कि आप इधर आना चाहते हैं कि उधर रहना चाहते हैं। अगर नहीं आना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आना चाहते हैं तो एक लेटर है, उस लेटर को भर के दीजिए, डिवीज़न में जमा करिए, फिर आप उधर आपका उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उसी तरह से फिरोजपुर डिवीज़न है, पहले था, अब उसी में 2 भाग कर दिया गया, एक जम्मू डिवीज़न बना दिया गया। तो जम्मू डिवीज़न बना दिया गया तो उसमें कर्मचारी का शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज हो जाने की वजह से जो डिवीज़न है और जो रेलवे बोर्ड है वो लेटर जारी किया गया कि अगर ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर इस जम्मू डिवीज़न में आना चाहता है तो आ सकता है। HRMS के थ्रू ट्रांसफ़र लगा के आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। और ये लेटर एक बार और निकला था, कम से कम जब फिरोजपुर डिवीज़न जब जम्मू डिवीज़न से डिवाइड हुआ था उस टाइम भी निकला था और एक बार फिर से निकाला गया है। और ये जो जम्मू डिवीज़न है, फिरोजपुर डिवीज़न है, जो जम्मू डिवीज़न में डिवाइड हुआ था, लगभग 1.5-2 साल हो रहा है, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। तो उस टाइम भी निकाला गया था और एक बार फिर से निकाला गया क्योंकि बहुत सारे लोग उधर ट्रांसफ़र नहीं लगाए थे, तो फिर से एक ऑप्शन दिया गया है। और जो भी भाई इच्छुक हैं ऑल इंडिया में कहीं से भी, अगर चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, अगर दूर में ड्यूटी कर रहे हैं और वो अपना दिल्ली साइड, राजस्थान साइड में अगर आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ज़रिए आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही आप सबको बताने का था, जो लेटर जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो ऑप्शन दिया गया है, कहीं से भी आप आके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी ट्रांसफ़र के ज़रिए, ठीक है। तो यही आप सबको बताने का था। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।